और कुछ आपको बताएंगे, पाकिस्तान में पहली बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की एशियन चैंपियनशिप के पहले रोज मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी फाइटर छा गए हैं। रिजवान अली और जिया मुशवानी ने भारतीय फाइटर्स को हराकर जी हाँ धाक बिठा दी है। पाकिस्तानी फाइटर्स ने भरपूर मुकाबला किया है और भरपूर दाद भी समेटी है। अब्बास खान हो और इस्माइल खान भी, इन्होंने हरीफ फाइटर को हराने में कामयाब रहे हैं। कौमी फाइटर रिजवान अली ने भारतीय फाइटर थे श्रीकांत शेखर को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दी और इसी तरह से कौमी फाइटर जिया मुशवानी ने भी अपने भारतीय हरीफ भरत खंडारे को 1 मिनट में ही जेर कर लिया है, यानी कि नॉकआउट कर दिया। और खास तौर पे इशाल, जब पाकिस्तानियों का टाकरा होता है भारतीयों के साथ और उसमें जीत हो जाए कुछ और होता है, उसका मजा ही कुछ और है। और जिस तरह से अभी हमने देखा कि अरशद नदीम ने भी नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल तक पहुंचाया और ख़ुद गोल्ड मेडल जीता। इसी तरह से हमारे जो फाइटर्स हैं एमएमए से मतलब है कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के फाइटर्स, इन्होंने अपनी धाक बिठाई है। और इस्माइल खान ने दूसरे राउंड में काज़ाकिस्तान के ज़कांशा के खिलाफ कामयाबी समेटी और अब्बास खान ने भी मिस्र के आदम मोहम्मद को हराकर फतह अपने नाम की। बिल्कुल जी, इवेंट में ईरान, बहरीन, जॉर्जिया के फाइटर्स ने भी अपने अपने मैच जीत लिए। चैंपियनशिप में 16 ममालिक के 180 फाइटर्स शरीक हैं और फाइनल मुकाबले में 22 अगस्त को होने वाला है। जी हाँ, परसों फाइनल मुकाबला होगा, लेकिन अभी तक जो एक बर्तरी पाकिस्तानी फाइटर्स को हासिल हो चुकी है, जिस तरह से उन्होंने अपने सारे मुखालिफिन को नॉकआउट किया है। और इसके बाद यकीनी तौर पे जो मद्दे मुकाबले उनके फाइटर्स हैं वो जरा संभल कर आएंगे। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे हीरो रिजवान अली, एमएम फाइटर। रिजवान, आपको वेलकम कहेंगे और बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और जो तवक्को की जा रही थी उसी के मुताबिक आपने अपने भारतीय जो मद्दे मुकाबल फाइटर था श्रीकांत, उसको जेर किया है। क्या जज्बात हैं? क्या पहले से अंदाजा था कि आप जीत पाएंगे या फिर मौके पर आपने कोई ऐसे दाव पेश लड़ाए हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहूंगा, बड़ी खबर से नवाजा। और दूसरा ये कि हम इसके लिए पूरी मेहनत की हुई थी। मैं बाहर मुल्क था इस ट्रेनिंग कैंप के लिए, क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है इंटरनेशनली कि हम ट्रेनिंग कर सकें यहाँ पे। तो मैं बाहर था फिर इसी फाइट के लिए, तो अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी। तो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, पहली बार एशियन चैंपियनशिप हो रही है। एक तो आपको होम ग्राउंड का या जो अपना क्राउड था सारा, जो रिजवान अली के नारेबाजी हो रही थी वहाँ पे, उसका आपको एज हासिल होगा। लेकिन यकीनी तौर पे वो भी लड़ने आए हैं इंडिया से और वो भी तजुर्बाकार फाइटर हैं। क्या फीलिंग क्या थी, कितने पुरएतमाद थे कि ये आप जीत हासिल कर पाएंगे? जी, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस था मेरे ओपोनेंट का, क्योंकि उनकी एज भी ज्यादा थी और एक्सपीरियंस भी ज्यादा था। बहरहाल मैं अनडिफीटेड हूँ, मैं पिछले 10 साल से अनडिफीटेड हूँ और मेरा 9-0 का रिकॉर्ड है इंटरनेशनली, कोई मुझे हरा नहीं सका आज तक। तो मैं कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उनकी लॉस थी 7 विन थी, 7 लॉस भी थी। तो मैं अपने ट्रेनिंग पे ऊपर एतमाद था कि मैं इनको नॉकआउट कर सकूंगा, और मैंने कॉन्फ्रेंस में बोला भी था कि मैं आपको नॉकआउट करूंगा। तो मैंने वैसे अच्छा ही किया। रिजवान, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको जो सहूलियात मिली हैं वो ना काफ़ी थी, फिर ट्रेनर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं थे, आपको बाहर से जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ी, इसमें गवर्नमेंट सतह पर कितना आपको सपोर्ट किया गया और क्या अब आपको पाकिस्तान के अंदर वो मौके मिल रहे हैं, वो सहूलियात मिल रही हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब तो चैंपियनशिप भी पाकिस्तान में होने जा रही है? जी, गवर्नमेंट ने इस बार एक इवेंट करवाया है हमारे यहाँ। जैसा कि ये बहरीन की लीग है, ये सबसे बड़ी लीग है और पाकिस्तान में पहली मरतबा हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। जैसे इंटरनेशनल टीमें आती हैं हमारे क्रिकेट की, उसी तरह अब ये इवेंट भी हो रहे हैं, तो ये काफी सारा सपोर्ट मिल रहा है हमें। तो ये जस्ट बिगिनिंग है, तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट से तवक्को अगला है कि टारगेट और क्या भी है रिजवान? ये आप जिस तरह कह रहे हैं कि बिगनिंग है, इंशाल्लाह ये बिगनिंग ही हो और बेशुमार ऐसी कामयाबियां समेटें। अगली टारगेट क्या देख रहे हैं और नजरें कहां पर रखी हुई हैं आपने? जी, एक इंडियन के अंशु जुबली फाइटर हैं, वो यूएफसी में लड़ रहे हैं, तो मैंने उन्हें चैलेंज किया है और वहां से भी रिस्पांस आया है। तो इंशाल्लाह अगला टारगेट वही है। अच्छा मैं 2 रिजवान अली, इंडियन से जीत चुका हूँ पहले भी, और तीसरे वो है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हम भी आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। इस जीत को किसके नाम करना चाहेंगे आप? इस जीत को मैं अपने नेशन के नाम और फलस्तीनी बहन भाइयों के नाम करना चाहूंगा, जो हर रोज शहीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी आसानियां फरमाए, उनकी मुश्किलात का अजाला मुमकिन हो सके। रिजवान, ये भी बताएगा कि आपकी कुछ झलकियां देखी हमने, जो फाइट थी आपकी श्रीकांत के साथ। श्रीकांत बहुत ज़्यादा मुरझाए हुए लग रहे थे, क्या वजह थी? थक गए थे वो, या आपने पहले ही राउंड में इतनी उनकी धुलाई की है कि वो दोबारा से संभल नहीं पाए? जी, आपको क्या हम महसूस हो रहा था?
3 राउंड हुए हैं हमारी फाइट में, तो क्योंकि उन्होंने ग्राउंड में जोर वो लगाया था, और इसी वजह से वो एग्जॉस्ट हो गए थे थोड़े बहुत। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी दूसरी कंट्री में, लाइक एनिमी कंट्री में आप जब फाइट करते हैं, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, आपका डिफरेंट होता है, उस पर प्रेशर होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान अली, बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के प्लान्स के लिए, फाइट्स के लिए। और हुकूमत को भी चाहिए कि इस तरह के जो रोशन सितारे हैं उन्हें और सपोर्ट किया जाए, उन्हें और बेहतर ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें और पाकिस्तान का जो सही मायनों में इमेज है उसकी नुमाइंदगी की। उन्हें वो सहूलियात, वो मौके फ्राहम किए जाएँ पाकिस्तान के अंदर, कि उन्हें बाहर ना जाना पड़े, उन्हें यहाँ पर वो चीज़ें मिल जाएं। बिल्कुल।